आप सभी को नमस्कार। मैं प्रभु के दास आज इस विक्टोरियस लाइव चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रभु का वचन या प्रभु का संदेश पहुंचाना चाहूँगा। तो चलिए देर नहीं होते हुए प्रभु का वचन की ओर जाते हैं। लूक चैप्टर 19 वर्स 10 में किस तरह वचन हमें कहा है, चलिए सुनते हैं। For the Son of Man came to seek to save what was lost. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. यही वचन को लेके आज हम आप सबके सामने ये वचन को आप लोग के बीच में रखना चाहूँगा। और इसके साथ फिर समय जिस तरह ये हम क्रिसमस का सीजन, क्रिसमस का समय आ रहा है, तो इसलिए चलिए हम क्रिसमस का एक मैसेज भी पढ़ लेता है। इससे पहले यहाँ बोलता है कि लूक चैप्टर 2 वर्स 11 में इस तरह लिखा गया है कि टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड ए सेवियर हैज बीन बोर्न टू यू, ही इज क्राइस्ट द लॉर्ड। ये है प्रभु का वचन। लूक 19 वर्स 10 को लेते हुए और अभी का इसको लेते हुए हम क्रिसमस का मैसेज टॉपिक आज हम ये रखेगा कि क्रिसमस इज अ टाइम फॉर सर्चिंग। क्रिसमस ये एक सीकिंग एंड सर्चिंग ये टॉपिक को हम रखेगा। द टाइम फॉर सीकिंग एंड सर्चिंग, हम ढूंढने का और ये ढूंढने का, ये खोजने का समय, खोजने का या और ढूंढने का। प्रभु यीशु इस जगत में आया, हम सबको ढूंढ निकलने के लिए आया है संसार में। प्रभु यीशु इस संसार में आया जो खोया हुआ लोग को उसको जुड़ने के लिए या खोया हुआ लोग को ढूंढ निकलने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया है। तो हम वचन में देखता है कि जो परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, परमेश्वर ने इस संसार को बना के अपने स्वरूप में बनाया, अपने रूप धारण लेके हम सब मनुष्य को बनाया था। लेकिन हमारा जो पहला जो मनुष्य, जिस आदम और ईव परमेश्वर का खिलाफ, परमेश्वर का बात को जब उल्लंघन किया, परमेश्वर का बात को जब इनकार किया और परमेश्वर का कार्य वचन के ओर से शब्दों के खिलाफ जाने लगा, तो परमेश्वर ने आदम और ईव को इस ईदेन गार्डन से बाहर किया। तो उन दोनों का बंधन टूट चुका था। परमेश्वर और आदम जिस तरह एक दूसरे को जुड़ा रहता था, वो बंधन कभी टूट चुका था। तो इस बंधन को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सा योजना इस संसार में रखा, बहुत सा कोशिश किया, पर कामयाब नहीं हुआ। तो कामयाब में नहीं ला सका, क्योंकि परमेश्वर ने एकदम महान दास लोगों को भेजा इस संसार में, और महान लोग के बीच में शब्दों को रखने के लिए कोशिश किया। तो भी परमेश्वर का जो सोचना है, परमेश्वर जिस तरह सोचता है इस तरह कामयाब होने नहीं दिया। तो ऐसे होते हुए परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया? परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि अंत में इन लोगों को समझाने के लिए, इन लोगों को बुझाने के लिए हम खुद मनुष्य के रूप में जो इस धरती में जाके हम सबर होना पड़ेगा बोल के परमेश्वर ने फिर सा वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण लेके इस जगत में प्रभु यीशु के नाम से जन्म हुआ। इसको हम जिस तरह अभी हमने सुना है और पढ़ा है। तो आज क्रिसमस इज अ टाइम फॉर सर्चिंग एंड सीकिंग। ये बोलने का मतलब ये समय है परमेश्वर ने इस संसार जो खोया हुआ उसको ढूंढ निकालने का समय है। और परमेश्वर ने कहाँ में इधर उधर जो लोग, परमेश्वर जो दूर हुआ उसको फिर से जुड़ने का यही क्रिसमस है। तो इसको चलते हुए यही बोलेगा कि परमेश्वर ने ये और क्या क्या कार्य परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि हम बाइबल में देखा गया तो, और हम देखा जाए तो लूक की चैप्टर 15 वर्स 8 to 10 में एक औरत
का विषय में भी हमें लिखा गया है। वो औरत, वो महिला जिस तरह 10 कॉइन से एक कॉइन इसका घर के भीतर गायब हो जाता है, तो एक 9 को छोड़ के इस एक कॉइन को वो औरत लाइट जला के, झाड़ू मार के और लाइट जला के घर को ठीक से ढूंढते जब तक वो एक खोया हुआ कॉइन नहीं मिलते, जैसे भी ढूंढ के वो निकलती है। और बाइबल में लिखा गया है कि the woman she was searching diligently, वो मन और तन से वो सोचा ढूंढा है, सिंसियरली वो औरत ने ढूंढा। जब तक वो खोया हुआ कोई नहीं मिला है तब तक वो दिल दर्द होके ढूंढा। और जब मिल जाता है वो कोइन, खुशी से झूम के नाच के पड़ोसी को, घर का पड़ोसी को, आपस का आमने सामने रहने वालों को सबको बुला के बड़ा पार्टी होता है। तो इसी तरह खोया हुआ को जिस तरह पाने के बाद बहुत खुशी होता है, परमेश्वर भी यीशु मसीह को इस संसार में हम सब के लिए भेजता है जो खोया हुआ। तो जब हम खोया हुआ लोग, एक मनुष्य भी रिपेंट होता है, परमेश्वर बहुत खुश होता है। तो आज ये क्रिसमस का समय में हम ये बताना चाहूंगा, हम ये बोलना चाहूंगा, हम सब को यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आके एक मनुष्य का पुत्र से जन्म होके ढूंढने का समय या खोज निकलने का समय है क्रिसमस। यहाँ में हम वचन में देखने से, बाइबल में भी हम 3 किस्म का ढूंढने वाला को हम दिखाई देते हैं। बाइबल में भी हम देखा जाए तो 3 किस्म का ये निकलने वाला दिखता है कि फर्स्ट ढूंढा है कि शेपर्ड जो ढूंढता है, शेपर्ड जो फर्स्ट जो परमेश्वर का वचन एंजल में आता है, एंजल्स में आने वाला गैब्रियल से आके वो वचन को लेके जो शेपर्ड सुनते ही वो डर जाता है, लेकिन एंजल ने बोला कि नॉट अफ्रेड, डरो मत। एंजल उसको मत डरो, नहीं डरने तो एंजल ने उसको बोल के उसको हम दिखा गए को लूक का चैप्टर 2 वर्स 2 में देखने से ये चीज हम दिखाई मिलते हैं। ढूंढ के और जब एंजल आने का जो उसको कबर को मिलने का साथ साथ वो जो एंजल को बताने का साथ साथ वो क्या करता है कि ये 3 चीज हम दिखा जाए तो ढूंढता है। फर्स्ट शेपर्ड, लूक का चैप्टर 2 वर्स 2 से फॉलोइंग में देखने से, शेपर्ड जो जब एंजल परमेश्वर के ओर आके बताता है डेविड का जाति में सा एक संसार को चलाने वाला, संसार को राज करने वाला जन्म हुआ है, जब एंजल बताता है कि शेपर्ड पूछ जाता है तो ढूंढने निकल जाता है कहाँ में यीशु मसीह का जन्म हुआ, कहाँ में दुनिया का राजा का जन्म हुआ, तो शेपर्ड निकलते हैं। तो शेपर्ड ऐसा अपना जो ये सीप को भी छोड़ के, जब आवाज आते हैं उसको छोड़ के, उसको बिना सोचे निकल जाता है और ढूंढने लगता है। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सर्चिंग, शेपर्ड फर्स्ट ढूंढता है। तो सेकंड में हम देखने को मिला है कि वाइज मैन अगेन सर्चिंग, सीकिंग एंड सर्चिंग। वाइज मैन जब कबर मिलता है, यीशु मसीह का दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक ज्यूस का राजा का जन्म हुआ। जब वाइज मैन लोग सुनता है कि वो लोग निकलते हैं, वाइज मैन लोग इससे आके निकलते हैं, तो वो लोग ढूंढने के लिए शुरू होता है। वो लोग बाइबल में वचन लिखता है कि मत्ती का चैप्टर 2 वर्स 2 फॉलोइंग में, they were following his star बोला है। वो लोग his star, यीशु मसीह का स्टार, यीशु मसीह का यीशु मसीह का तारा को ढूंढ के निकलता है। वो लोग जो देख के निकलता है, तो जब तारा को देख के निकला, जाते जाते वो लोग रास्ता खो गया। जाते जाते क्या हुआ कि वो लोग गलती से हेरोद का घर में पहुंच जाता है। तो जिस रास्ता में जाना चाहिए, गलत रास्ता में जाके हेरोद का घर में पहुंच जाते हैं।
जो हेरोद किंग उस समय वो जूदिया का राजा बन के बिता था, उसी जगह में पहुंच जाता है कि तो हेरोद बताता है कि ज्यूस का राजा का जन्म हुआ, दुनिया को बचाने वाला जन्म हुआ। बल्कि जब वो लोग वाइस मैन बताते हैं कि तो हेरोद भी चौंक गया, अरे कहाँ में जन्म हुआ बोल के। तो यहां में देखा गया तो वो लोग जब खुद तारा को देख के गया, वो लोग गलत जगह में गया। और जब उससे निकल के वो लोग जाने लगा, when the Christ star lead them, जब परमेश्वर का तारा, जब यीशु मसीह का तारा वो लोग को उस हेरोद का घर से निकलने के बाद लीड करने लग गया, वो लोग को चलाने लगा, तो वो लोग सही दिशा में गया, वही जहां में जाना था उसी में पहुंच गया। जब पढ़ से कि जब वो लोग तारा को खुद को देख के चलने लगा, वो लोग गलत दिशा में गया। लेकिन जब तारा वो लोग को लीड किया, तारा जो स्टार जो वो लोग को जो अगुवाई किया लेके चला, तो सही जगह में पहुंच गया। ये इसको हम ये चीज है। और तीन चीज जब हेरोद ने ये संदेश हेरोद का कानों में पहुंचा, ज्यूस का राजा जन्म हुआ, हेरोद क्रोध से उबर गया, तो गुस्सा हो गया, मन में गुस्सा है लेकिन मुख में अच्छा शब्द निकल के कहा में जन्म हुआ, हम भी गिफ्ट देगा, हम भी वर्शिप करेगा बोलता है कि। तो तीन चीज फिर वो हेरोद भी दून निकलता है, हेरोद दून निकलता है। हेरोद का दून निकलना लेकिन क्रोध से, गुस्सा से, और he was trying to kill, वो उसको खत्म करने का दून निकलता है। तो यहाँ में हम देखा है कि ये मत्ती का चैप्टर 2 वर्स 8 में देखा जाए तो हेरोद भी दून निकलता है। तो यहाँ में देखा गया तो तीन चीज का दून दिखा दिया। फर्स्ट सेपरेट दून निकला, कहाँ में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सेकंड में दून निकला हमारा जो वाइस में दून निकला, और थर्ड में हेरोद जो दून निकला। तीनों का ढूंढने का अलग अलग सोच, अलग अलग विचार था, ये चीज है। तो ये इसको बोलते हुए हम फिर ये देखने को मिला कि हम फिर से लौट के आते हैं, जब वाइस मैन को तारा ने लीड किया, स्टार ने लीड किया, तो हम सबके बीच में आप सबके बीच में हम सब ये जानना चाहिए कि जब हम खुद अपना खुशी मर्जी जो अपना इच्छा से करेगा, हम गलत दिशा हो सकते हैं। जब हम उस स्टार को फॉलो करेगा, प्रभु का स्टार को, तो हम सही दिशा में जाएगा। हम अपना घर में स्टार को लटक के रखता है, अपना स्टार बन जाता है। प्रभु का स्टार है कि नहीं, प्रभु का तारा है कि नहीं है, ये चीज हमको जानना चाहिए। हम अपना घर में सुंदर सा लटका के रखता है कि तारा को, स्टार को, तो किसका तारा है? प्रभु यीशु का यहाँ घर में है बोल के हम बताते कि नहीं है। हम जिस तरह अपना घर में सुंदर सा सजा के रखता है, तो वो सजाने वाला दुनिया का सजाने वाला सामान नहीं होने से ठीक है। जो तारा घर के ऊपर में लटका के रखता है, दुनिया का तारा नहीं होने से दिल का तारा होना चाहिए, परमेश्वर का तारा होना चाहिए, प्रभु यीशु का तारा होना चाहिए, ताकि वो तारा हमें लोगों को बता सके, I am a Christian, I am the Christian and he is a Christian. Let the people know that through the hanging of the stars he is a real Christian. हम ऐसा होता है कि बहुत सा मसीहा लोग है कि तारा को लटका के रखता है, लोग उसके ऊपर में हंसता है, तारा लटका के रखता है, लेकिन वो तो देखा हुआ का क्रिश्चियन है, उल्टा उसके ऊपर में लोग हंसता है, उल्टा उसके ऊपर में लोग मजाक उड़ाता है। समय का क्रिश्चियन, समय का तारा, समय का डेकोरेशन, घर को डेकोरेशन करके सुंदर सा डेकोरेशन करके रखता है, लेकिन संसार का डेकोरेशन, मन को डेकोरेशन नहीं है, मन का डेकोरेशन है, मन का तारा नहीं, प्रभु का तारा नहीं है। तो आज इसलिए दिस इज टाइम फॉर सर्चिंग। जिस तरह इन तीनों ने ढूंढा, चलिए let us we search ourselves, let us examine ourselves। जिस तरह 2 Corinthians का चैप्टर 13 वर्स 5 में लिखा गया है कि examine yourself, नो अपना आप को जांचो, अपना आप को परखो।
whether your faith is in Christ or not, आप प्रभु यीशु में विश्वास है कि नहीं है, अपना आपको जांचो, ये परखाओ। तो इस क्रिसमस में, इस क्रिसमस सीजन में जिस तरह ये तीनों ने चुना, चलिए हम अपना आपको एग्जामिन करें। लेट अस एग्जामिन आवरसेल्फ, वेयर एम आई, हम कहाँ में हैं, हम किस तरह क्रिश्चियन हैं, हम किस तरह रहता है, मेरा रहन सहन, हमारा बातों में सा, हमारा कर्म या धर्म से प्रभु पहचाने असली क्रिश्चियन है, असली मसीहा है, लोग बोल के जाने दे। जिस तरह हम घर को सजाते हैं, जिस तरह हम तारा लटकाते हैं, लोग भी देखे हाँ असली ये लटकाने का काबिलता है, ये घर को सजाने का काबिलता है, क्रिसमस उसका है बोलने। तो चलिए हम असली क्रिश्चियन में जीता है, असली क्रिश्चियन में रहता है। और जिस तरह हम लूक का चैप्टर 19 को 10 में वर्स में हम लेके बोला था, वहाँ में तो हम देखा जाए तो जकियस का कहानी था। जकियस भी इसी तरह धन दौलत उसका काफी था, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो धन दौलत उसका प्रॉब्लम था, और उसका एक प्रॉब्लम था, उसका बदन का प्रॉब्लम था, चौथा था, और पैसा वैसा का वो प्रॉब्लम था, दुनियादारी का प्रॉब्लम था। लेकिन जब यीशु मसीह को वो आया हुआ गुजरते हुए वो संदेश को मिला, तो वो साइकोमोर ट्री से सबर उठ जाते हैं, तो यीशु मसीह को देखने के लिए वो कोशिश करता है। तो इस तरह यीशु मसीह भी उसका दिल को देखा, यीशु मसीह ने बुलाया, नाम जाइए बोल के। जिस तरह जकियस का घर में पहुंच जाता है, तो इसी में सल्वेशन उसी क्षण जकियस सल्वेशन को मिल जाता है। तो इसीलिए इस तरह आफ्टर जकियस मीट जीसस हिज लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म, और उसका जिंदगी बदल जाता है। तो इसीलिए इस तरह क्रिसमस में हम चलिए प्रभु यीशु को मिलते हैं, हमारा जिंदगी भी परिपूर्ण हो जाए, मेरा जिंदगी भी बदलता है। तो हम फिलिमोन के जैसा, फिलिमोन बाइबल में एक फिलिमोन हम लोग है, फिलिमोन को आप सब जानता है। फिलिमोन को बोलता है कि द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। फिलिमोन का चैप्टर 1 वर्स 12 में हम दिखाते हैं कि फिलिमोन को ये बोलता है कि द हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। फिलिमोन का हार्ट जो क्रिश्चियन का हार्ट था, इसका दिल, इसका मन क्रिश्चियन का हार्ट बुका था। जब ओनेसिमस बोलने वाला उसका घर से सर्वेंट जो भाग के निकलता है, गलत कुछ भी फिलिमोन नहीं करता, लेकिन घर से कुछ एक करके निकल जाता है, तो पौल का साथ जाके, पौल का घर में जाके, पौल का मिल के जो ओनेसिमस कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कन्वर्ट होने का साथ साथ जो ओनेसिमस का दौरान ही पौल ने लेटर सेतर को फिलिमोन का ऊपर देता है, तो फिलिमोन को लेटर लिखता है कि फिलिमोन आप ओनेसिमस को फिर से अपना ले बोल के बोलता है। तो ओनेसिमस जो फिलिमोन घर से भाग निकलने वाला को भी ओनेसिमस को फिर अपनाया। तो ये क्या चीज है कि फॉरगिवनेस, माफ करने वाला एक क्रिश्चियनिटी, हार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी बोलकर फिलिमोन बोलता है। तो हम एक क्रिसमस में भी चलिए हम इस क्रिश्चियनिटी का कैरेक्टर, चरित्र हम बन जाता है। और हम देखता है कि बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट ये एक गॉड्स का मैसेंजर था। लूक का चैप्टर 1 वर्स 77 में, लूक का चैप्टर 1 वर्स 77 में देखने से हम जो जॉन द बैप्टिस्ट को क्या बोलते हैं, इसको मैसेंजर के रूप में हम देखता है कि उसको मैसेंजर, एक उसको गॉड्स मैसेंजर, गॉड्स का चुना हुआ मैसेंजर जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट का एक परिवार को हम जानते हैं। जब जकरिया और एलिजाबेथ जब मैच्योर एज में जॉन को जन्म होता है, तो उसके जन्म होने के साथ साथ बड़ा नहीं होने से पहले माँ पिताजी दोनों गुजर जाता है। तो इसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट का कुछ मकसद और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभु का मार्ग को दिखाना, प्रभु का बारे में बताना, प्रभु का रास्ता को दिखाना ही सिर्फ जॉन द बैप्टिस्ट का यही एक मकसद था। इसलिए गॉड्स मैसेंजर बोलता है कि जॉन द बैप्टिस्ट को। चलिए इस क्रिसमस में भी हम प्रभु का एक मैसेंजर के रूप में हो जाता है। जिस तरह शेफर्ड ने कबर को मिलते हुए प्रभु का मैसेंजर जैसे कार्य किया, हम भी चलिए इस क्रिसमस में प्रभु का मैसेंजर के रूप में हम कर लेता है। और अंत में हम एलिजा, जो एलिशा जिसका नाम से हम बोलते हैं कि एलिशा, 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 2 से देखने से हम एलिशा को क्या बोलता है कि the student succeed the teacher, the student succeed the teacher बोलते हैं। एलिशा जो एलिजा को
एलिजा जिस तरह कार्य करता था, एलिशा उसका मालिक से, उसका टीचर से भी ज्यादा कार्य करता था। जो टीचर से भी, जो टीचर जिस तरह से दिखाया उसी तरह करने वाला वही एलिशा था। तो एलिशा क्यों ऐसा किया है? 2 किंग चैप्टर 2 में देखने से एलिशा का मन, एलिशा का जो सोच विचार जितना था 100% तो एलिजा का ऊपर में निर्भर था। एलिजा का ही ऊपर में, वो पीछे क्या था? एलिजा का कभी एलिजा को थोड़ा कुछ समय भी उसको अलग नहीं चुराया। जहां एलिजा जाएगा उसी तरह ये एलिजा का पीछे में घूमते फिरते रहता था। तो लास्ट में जब एलिजा को परमेश्वर ने लेने का समय आ गया तो एलिशा ने मांगा कि आप जा रहे तो आपका डबल % हमको जैसे भी देना पड़ेगा, बोल के वचन में देखे तो ऐसे इस तरह। तो इसी तरह हम स्टूडेंट सक्सीड द टीचर बोलने वाला, हम भी जिस तरह यीशु मसीह इस संसार में आके हमारा टीचर चला गया, तो अभी हम यीशु मसीह का रूप में काम कार्य करना होगा। इस सुंदर शुभ संदेश को, परमेश्वर के शुभ संदेश को एंजल ने हम सब का ऊपर में गुड न्यूज को छोड़ के रखा है। तो इस शुभ संदेश को, इस मैसेज को मेरा जिम्मेवारी है, आप सबका जिम्मेवारी है दूसरे लोगों में पहुंचाना, संसार में पहुंचाना, प्रेम और ये प्रेम को बताना और इसका ये उधर का मैसेज को लोगों में फैलाना या बताना हमारा जिम्मेवारी है। तो इसके साथ हम आज का इस वचन को फिर साथ टॉपिक में आएंगे, सीकिंग एंड सर्चिंग। क्रिसमस इज अ टाइम फॉर सर्चिंग, सीकिंग एंड सर्चिंग। ये टॉपिक को लेते हुए हम फिर से बोलेंगे कि प्रभु यीशु इस संसार में आया हम सबको दूर निकालने के लिए और जो खोया हुआ उसको जोड़ने के लिए आया। तो इसलिए ये क्रिसमस है हम सबको तैयारी होने का, ये क्रिसमस है हम सब प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु का जन्मदिन को पाने के लिए हम सब अपना घर में, अपना परिवार में, अपना सब एक साथ बुला के तैयारी के साथ हम ये क्रिसमस को स्वीकार करना और अपनाना, यही क्रिसमस है। तो चलिए इस क्रिसमस में हम सब ये जाने वाला क्रिसमस आएगा जाएगा, लेकिन ये आने वाला क्रिसमस को हम सब ऐसा क्रिसमस ना हो कि जैसे आता है जाता है, ऐसा ना हो कि ये क्रिसमस में लाभदायक और मेरा परिवार के लिए, मेरा लिए और मेरे अपनों के लिए एक महत्वपूर्ण या एक मीनिंगफुल क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। इस वचन के साथ हम आप सभी को फिर से हैप्पी क्रिसमस और प्रभु का आशीष आप सब के बीच में बने रहे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस अस एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।